हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस सिविल के 2018 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे, ड्रा ए डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन ऑफ बीजी ट्रैक इन एम्बैंकमेंट ऑफ अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, following are the basic requirements of permanent way. पीवी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। गेज किसे कहते हैं? गेज कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ रेल। ठीक है, गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है बोथ द रेल्स शुड बी एट सेम लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक। बोथ द रेल्स शुड बी at same level in straight track. हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन कर्व प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइड टू आउटर रेल। On curve proper super elevation should be provided to outer rail. सुपर एलिवेशन का क्या मतलब होता है? सुपर एलिवेशन का मतलब होता है रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, सुपर एलिवेशन, रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। हमारा फोर्थ पॉइंट है द ट्रैक शुड बी इनफ लैटरल स्ट्रेंथ। द ट्रैक शुड बी इनफ लैटरल स्ट्रेंथ। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ परमानेंट वे शुड बी परफेक्ट। शुड बी परफेक्ट। ठीक है, अब हम डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन देखते हैं बीजी ट्रैक को। डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बीजी ट्रैक का मतलब ब्रॉड गेज, बीजी ट्रैक। ठीक है, ये हमारा रेल हो गया। रेल के इनर फेस की बीच की दूरी क्या कहलाती है? गेज कहलाती है। जो ब्रॉड गेज का क्या होता है? 1.676 मीटर, अप्रॉक्स 1.7 मीटर। ठीक है, ये जो है हमारा स्लीपर है, स्लीपर। ये जो हमें स्टोन दिख रही है इसे ब्लास्ट कहते हैं, ब्लास्ट।
ये हमारा नीचे जो है ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन विद, यहाँ पर डिचेस होती है फॉर ड्रेनेज, ठीक है, दोनों साइड डिचेस फॉर ड्रेनेज, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो हो गई इसे हम कहते हैं परमानेंट लैंड। परमानेंट लैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का बी हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर बियरिंग्स टेकन एज क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो हम इंटीरियर एंगल को फाइंड करते हैं। क्या दिया हुआ था, लाइन दिया हुआ है, लाइन हमारा 4 बियरिंग दिया हुआ है और बैक बियरिंग भी दिया हुआ है, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग, ठीक है। कौन कौन सी लाइन दी हुई है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। 4 बियरिंग है 80 डिग्री 10 मिनट्स, 120 डिग्री 20 मिनट्स, 170 डिग्री 50 मिनट्स, 230 डिग्री 10 मिनट्स, 310 डिग्री 20 मिनट्स। बैक बियरिंग दिया हुआ है 259 डिग्री 0 मिनट, 301 डिग्री 30 मिनट, 350 डिग्री 50 मिनट्स, 49 डिग्री 30 मिनट, 130 डिग्री 15 मिनट। हमें फाइंड करना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है ए बी लाइन जो है उसका 4 बियरिंग है 80 डिग्री 10 मिनट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 80 डिग्री 10 मिनट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से 80 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 4 बियरिंग है बी सी लाइन का 120 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है। थर्ड जो है सी डी लाइन 170 डिग्री 50 मिनट्स, ये भी क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 170 डिग्री 50 मिनट्स। फोर्थ लाइन डी जो है उसका 4 बियरिंग 230 डिग्री 10 मिनट्स है, तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। टू 30 डिग्री 10 मिनट्स। हमारा लास्ट लाइन क्या है ई ए, जो 310 डिग्री 20 मिनट्स, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया 310 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं 2n-4 इंटू 90, टू एन माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। वेर एन इज क्या है नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। तो इसमें कितने साइड हो गए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ साइड कितने हो गए 5। तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू
90 डिग्री, तो हो गए 6 × 90, इंटीरियर एंगल आ गया 540 डिग्री। हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड का सी है, मेंशन द फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट्स। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर्स क्या है, टोपोग्राफी। फैक्टर्स फर्स्ट है टोपोग्राफी, सेकंड है क्या, जियोलॉजी एंड फाउंडेशन कंडीशन। एंड फाउंडेशन कंडीशन। थर्ड फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। फोर्थ फैक्टर है स्पिलवे साइज। हमारा फिफ्थ फैक्टर है अर्थक्वेक जोन। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड स्पेशली पोजीशन ऑफ इट्स रिवर्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, अब हम सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जियोलॉजी एंड फाउंडेशन कंडीशन। ठीक है, जियोलॉजी एंड फाउंडेशन कंडीशन। ये फाउंडेशन कंडीशन क्यों ज़रूरी है? फाउंडेशन कंडीशन शुड बी थ्रूली सर्वेड। फाउंडेशन शुड बी थ्रूली सर्वेड because the foundation have to carry the weight of dam। फाउंडेशन क्या करता है, डैम का वेट कैरी करता है। have to carry the weight of dam। हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। In order to achieve economy in dam construction, the materials required must be available locally or
at short distance from construction site. कंस्ट्रक्शन साइट से जितनी नज़दीक होगी उतना हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या, स्पिलवे साइज। स्पिलवे साइज, availability of a spillway size is very important in selection of particular type of dam. टाइप ऑफ डैम, बिकॉज स्पिलवे का क्या काम है, वो कंट्रोल करते हैं फ्लो को। ठीक है, बिकॉज स्पिलवे controlled release of flow from a dam. हमारा लास्ट फैक्टर क्या है, अर्थक्वेक जोन। कि हमारा अगर डैम अर्थक्वेक जोन में सिचुएटेड है तो वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स को इंक्लूड करना होगा डिज़ाइन में। ठीक है, earthquake zone. If dam is situated in an earthquake zone, its design must include earthquake force. earthquake force. अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी है, डिज़ाइन अ regime channel for a discharge of 35 meter cube per second with sill factor of 0.9 by Lass's theory taking side slope as 1h/2b। तो डिज़ाइन करना है, तो क्या गिवन है, हमारे गिवन है सिल फैक्टर, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। सिल फैक्टर इज इक्वल टू 0.9, इसे एफ से Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज इज इक्वल टू 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड। साइड स्लोप क्या दिया हुआ था, 1h/2b। साइड स्लोप इन वन h/2b। तो हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, डिज़ाइन करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, रेजिम चैनल। रेजिम चैनल का क्या मतलब होता है, रेजिम चैनल का मतलब होता है नो सिल्टिंग और स्कोरिंग। सिल्टिंग और स्कोरिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू लेसिस। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे।
वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। लेसिस, अकॉर्डिंग टू लेसिस वेलोसिटी इज इक्वल टू QF स्क्वायर अपन 140 टू द होल पावर 1/6, 140 to the power 1/6, where Q is equal to 35 into 0.9 to the whole square upon 140 1/6 is equal to 0.766 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R इज इक्वल टू क्या होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ? R इज इक्वल टू 5/2 B स्क्वायर अपॉन F। ठीक है, 5/2 इंटू 0.766 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.9। हमारे क्या आ गया? R इज इक्वल टू 1.63 मीटर। ठीक है, अब हम चैनल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ चैनल। कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ चैनल। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू Q अपॉन बी। इज इक्वल टू 35 अपॉन 0.766 इज इक्वल टू 45.69 मीटर स्क्वायर। लेकिन चैनल क्या है? ट्रेपेजोइडल है। ठीक है, बट फॉर ट्रेपेजोइडल चैनल area is equal to B plus ny into y। B plus ny into y। n क्या है? यहाँ पे साइड स्लोप है। ठीक है, n इज क्या है? साइड स्लोप है। 1h is to 2b, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2h is to b। n इज इक्वल टू 0.5। n का वैल्यू वहाँ पुट करते हैं एरिया में। b प्लस 0.5y इंटू y इज इक्वल टू 45.69 मीटर स्क्वायर। by प्लस 0.5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45.69। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेड पेरीमीटर। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड पेरीमीटर। P is equal to 4.75 under root Q। 4.75 under root 35 is equal to 28.10 मीटर।
ये हमारा वेटेड पेरीमीटर आ गया। अब ट्रापेजॉइडल चैनल के लिए पेरीमीटर क्या होगा? फॉर ट्रापेजॉइडल चैनल b + 2y √n² + 1 p = b + 2y √0.5² + 1 is equal to 28.10. b + 2.2361y is equal to 28.10. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, b को वैल्यू फाइंड करना हमें, तो इक्वेशन 1 और 2 को हमें यहाँ पे b और y का वैल्यू फाइंड करना है। b जो हो गया चैनल का विड्थ हो गया और y जो हो गया चैनल का डेप्थ हो गया। तो हम y फाइंड करते हैं 28.10 टू फाइंड वैल्यू b। ठीक है, -2.2361y into y plus 0.5y² is equal to 45.69। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा y का वैल्यू आता है 1.834 मीटर। ये हमारा चैनल का डेप्थ फाइंड हो गया। अब चैनल का विड्थ फाइंड करते हैं। अगेन क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं b = 28.10 माइनस 2.2361 इंटू 1.834। तो हमारा b का वैल्यू आता है 23.99 मीटर। b = 24 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।